सो क्वेश्चन 1 तो हो गया है, अभी क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर देते हैं। उसको स्टार्ट में करके लिखता हूँ। क्वेश्चन 2A जो अनसीन पैसेज आपको दिया है रतन टाटा के लाइफ के ऊपर, रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 2A जो अनसीन पैसेज दिया है जो रतन टाटा से रिलेटेड है। हालांकि इसमें जो पहला कोड दिया है आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, ये उन्होंने कहा नहीं था। आगे क्वेश्चन A1 देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर देयर ऑकरेंसेस इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें जो पहला ऑकरेंस है वो है ये 1, देन सेकेंड है इसमें ही वॉज अपॉइंटेड, थर्ड है टाटा ग्रुप लॉन्च पैसेंजर कार, और फोर्थ है बिलफोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है A2 एक्सप्लेन द राइटर सेज आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। राइटर ही वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस कोट ऑफ रतन टाटा, जो कि उन्होंने कहा ही नहीं है। इट मीन्स दैट Ratan Tata, he doesn't believe in taking the right decisions. He takes the decision and then make them right. He does what he likes to do and later he makes everyone believe that he has done a right thing. So ऐसा आपको कुछ explanation देना होगा। Then A3 question, give reasons Ratan Tata decided to sell his passenger car business. So इसका आंसर पैसेज में दिया हुआ है जो बहुत ही इजी था। यहाँ पे है आंसर। यहाँ से आप देख सकते हो। टाटा ग्रुप लॉन्च्ड इट्स Tata Group launched its passenger car Tata Group launched its passenger car Tata Indica in the year 1998, but Tata Indica was a failure in its first year and the experiment seemed to be failing. ये आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है A4 पर्सनल रिस्पॉन्स, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज इम्पॉर्टेंट सक्सेस, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अब इस पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने ओन ओपिनियन के साथ, जहाँ पे आप बताओगे टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। इट इज़ लाइक स्ट्राइक वाइल द आयरन इज It is like strike while the iron is hot. If we don't take the decision at the right time, then it will be quite late and it would bring unpleasant result. ग्रामर का क्वेश्चन देखते हैं। A5 का फर्स्ट वन, He worked hard building a better consumer electronics division. सेंटेंस में इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करना था बिल्डिंग का, सो इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे टू बिल्ड। सो यहाँ पे आपको लिखना था टू, यहाँ पे आपको लिखना था टू बिल्ड।
सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, टाटा ग्रुप लॉन्च्ड इट्स पैसेंजर कार टाटा इंडिका, रीराइट इट बिगनिंग विथ द पैसेंजर कार टाटा इंडिका। इसका पैसिव वॉइस आपको करने को कहा है। इन शॉर्ट, द पैसेंजर कार टाटा इंडिका वॉज लॉन्च्ड बाय टाटा ग्रुप। देन A6 क्वेश्चन जो है वोकैबुलरी का एंटोनिम्स पूछा है, प्रॉफिट के अपोजिट क्या वर्ड आएगा वो आपको बताना है। सो पैसेज में आपको प्रॉफिट के अगेंस्ट में फेलियर, फेलिंग ये वर्ड दिए हुए हैं, और प्रिवेंट के अपोजिट में आप ले सकते हो ऑफर्ड या फिर अग्रिंग। समरी टाइटल अनसीन पैसेज का आपको लिखना है, जहाँ पे सुटेबल टाइटल भी आपको देना है। तो सुटेबल टाइटल ये हो सकता है कि रतन टाटा द ग्रेट इंडियन, या फिर रतन टाटा द ग्रेट मैन, रतन टाटा द इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड जो पॉइंट्स दिए उन पॉइंट्स को लेके हम इसका और जो पॉइंट्स दिए उनका हेल्प लेके हम समरीज, जो पॉइंट्स दिए उसका हेल्प लेके हम अनसीन पैसेज को समराइज कर सकते हैं। देन सी में आपको जो टॉपिक दिया है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, इसको लेके आपको आइडियाज़, आपके कंसेप्ट्स डेवलप करने हैं। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जिसमें यूज़ टाइम वाइजली इसको आप ले सकते हो, पंक्चुअलिटी आप इसमें बता सकते हो, डोंट वेस्ट टाइम बता सकते हो, टाइम इज़ मनी बोल सकते हो, टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम इज़ वैल्यूएबल, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इस तरीके से टाइम से रिलेटेड आपके पास जो भी आइडियाज़ है उसको आप बता सकते हो। यूटिलाइज टाइम प्रॉपरली ये आप बोल सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 3A जो पोएम पैसेज है 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का, उसके आंसर्स देखते हैं क्या हो सकता है। ये सभी जो है आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है कि ये हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि यही आंसर होगा। जैसे कि A1 क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वालिटीज़ नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। सो इसमें पैसेज में क्या क्वालिटीज़ दिए, लाइट हार्टेड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ है। देन A2 में सेंटेंस दिया है, एनालाइज द लाइन, आई आस्क नॉट फॉर गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। इस लाइन का मीनिंग आपको बताना है, एनालाइज करना है। सो थ्रू दिस लाइन द पोएट टेल्स अस दैट he is not asking for any good fortune, he himself is a good fortune. Somewhere the poet doesn't depend on fate or destiny. He considers himself lucky, he does not want any lucky charm or any fate. He would decide his life like that, आप इसमें लिख सकते हो। Then A3 में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग पाथ और लॉन्ग रोड इन मैंस लाइफ। अब इसमें एक्सप्लेन पर्सनल रिस्पॉन्स का ये क्वेश्चन है, क्या एक्सप्लेन करना, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे पता नहीं, बट एक्सप्लेनेशन में लॉन्ग रोड यानी कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है बताना है। सो इसमें हम बोल सकते हैं लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, जहाँ पे एवरी सिचुएशन जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम सीखते हैं। इसका कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, आई नो कि आपको और भी कन्फ्यूजन हुआ होगा। A4 क्वेश्चन देखते हैं। A4 में आपको लाइन दिया है, स्टिल हियर आई कैरी ऑल डिलीशियस बर्डन्स। इस लाइन का आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो इसमें पैराडॉक्स ये फिगर ऑफ स्पीच है और इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया है यहाँ पे। देन A5 में आपको पोएम कंपोज करनी थी, जिसमें अगर आप इमेजिनेशन लाइंस यूज़ कर रहे हो, राइमिंग वर्ड्स या फिर कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हो तो सही है। अगर नहीं भी यूज़ हुआ है सो डू नॉट वरी, आपने अटेम्प्ट किया है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एप्रिसिएशन के लिए आपको 2.4 पोएम दी थी, हैव यू अर्नड योर टुमारो, जो एडगर गेस्ट ने लिखी थी। इनफैक्ट आपको कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं।
जिस पॉइंट्स को लेके आपको आंसर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना था। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इजी क्वेश्चन था, जहाँ पे जनरल मैनेजर के लिए आपको ड्राफ्ट करना था जो मैसेज आपको सेल्स मैनेजर मिस्टर देशमुख इनसे आया था, और आप यहाँ पे गोपाल हो जो एक रिसेप्शनिस्ट हैं ऑफिस में। देन A2 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फैशन डिज़ाइनिंग, ये कोर्स आप करना चाहते हो, इसके लेके आपको बताना था, जिसमें आप अपने टैलेंट को बताओगे एज वेल एज आपने किसी पार्टिसिपेशन में पार्ट लिया है उसको बताना है, आपके हॉबीज़ एंड कहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए वो कॉलेज का नाम भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और कैसे आपके फ्रेंड आपको असिस्ट करता है फैशन डिज़ाइनिंग में। ये सब पॉइंट्स लेके आपको SOP डेवलप करना था, ड्राफ्ट करना था। देन ग्रुप डिस्कशन में आप आपके 3 फ्रेंड्स सुजीत, रोहित और किशोर ये डिस्कस करें लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, और आपको टॉपिक दिया यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग फॉर एनहांसिंग नॉलेज। मैं जस्ट आपको क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इनके आंसर्स अगर डिस्कस करें तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो वीडियो और थोड़ा लंबा हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4B में आपको ईमेल राइटिंग दिया है, जिसमें आप एक शॉपकीपर हो गिफ्ट आर्टिकल्स के, और कस्टमर ने आपको ऑर्डर दी है आर्टिकल्स की, लेकिन डिफ़िकल्टी ये है कि आप टाइम में डिलीवर नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू दी शॉर्टेजेस। सो ईमेल फॉर्मेट में आपको लिखना है और उससे अपोलोजाइज़ करना है फॉर द डिले ऑफ आर्टिकल्स। देन रिपोर्ट राइटिंग में आप NSS यूनिट के हो, और आप किसी कैंप में गए थे NSS यूनिट के थ्रू, एंड वहाँ पे जो सोशल एक्टिविटीज़ की है क्लीनलीनेस, उसका रिपोर्ट आप प्रेजेंट करोगे, ड्राफ्ट करोगे। देन इंटरव्यू क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि टेबुलर फॉर्म दिया जाए, लेकिन दिया नहीं है। MPS सीट जो टॉपर है एग्ज़ाम का, उसका आपको इंटरव्यू लेना है, और 8 से 10 क्वेश्चन आपको उस पर प्रिपेयर करने हैं। देन C में यहाँ पे स्पीच राइटिंग के लिए आपको टॉपिक दिया है मास्क फॉर सेफ्टी, तो इसको ध्यान में रखते हुए इलोक्यूशन कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, ये देखते हुए आपको स्पीच लिखना है। देन कॉम्परिंग में आपको स्पोर्ट्स डे के लिए एंकरिंग स्क्रिप्ट ड्राफ्ट करने के लिए कहा गया था, पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए गए। और एक्सपांशन ऑफ आइडिया में जो टॉपिक दिया है बहुत क्वाइट सिंपल था, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जो आप इजीली एक्सपांड कर सकते थे। देन फिल्म रिव्यू, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी दिया है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर फिल्म रिव्यू लिख सकते हो, इनफैक्ट आपको पॉइंट्स यहाँ पे भी प्रोवाइड किए गए हैं। ब्लॉग राइटिंग में ये एक ही राइटिंग स्किल है जहाँ पे आपको आंसर 100 से 150 वर्ड्स में एक्सपेक्ट किया गया है, बाकी इसमें कहीं पे वो मेंशन नहीं किया गया है। सो ब्लॉग राइटिंग में यहाँ पे टॉपिक दिया था नेसेसिटी ऑफ सोशल अवेयरनेस। हाँ, बच्चों का कंप्लेंट ये था कि अपील राइटिंग में जो टॉपिक दिया है वो इनकम्प्लीट है। टॉपिक यहाँ पे देखो ये है कि हैबिट कैसे हम इनकलकेट कर सकते हैं, या फिर हैबिट का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको बताना था। हाँ, थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेनेशन अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो हम आंसर और अच्छे से लिख सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैच द पेयर दिया है, जिसमें कुछ। देन क्वेश्चन नंबर 5 में जो नॉवल से रिलेटेड है, 5A का फर्स्ट वन मैच द पेयर है। चलो आंसर देखते हैं किसका क्या है। सो इसमें मुरासाकी शिकुबू, इसका आंसर हो जाएगा टेल ऑफ जेंजी। जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर्स ट्रैवल, जॉन बनियान, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का राजा मोहन्स वाइफ, ये आंसर्स होंगे। देन पिक द ऑड वन आउट देखते हैं, पिक द ऑड वन आउट। देन सेकेंड क्वेश्चन है पिक द ऑड वर्ड आउट। ए ग्रुप में क्या दिया है देखते हैं। ए ग्रुप में आपको
हेनरी फील्डिंग ये जो नाम है ये ऑड वन है यहाँ पे। तो बी ग्रुप में नोवेला ये जो है ये ऑड वन दिया है। तो सी ग्रुप में एपिस्टलरी ये ऑड है और डी में पिकारेस्क ये ऑड वन है। तो ये इनके आंसर से आपको हालांकि सिर्फ ऑड वन पिक आउट करना था, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन, रिकी ब्रेथवाइट ने कैसे स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करने में रिकी ब्रेथवाइट ने कैसे स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाने में मैनेज किया ये बताना था। तो रिकी ब्रेथवाइट इन्होंने इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ किए, इन्होंने न्यू आइडियाज़ अप्लाई किए जिसमें उन्होंने गर्ल्स को मिस करके रिफ़र करने के लिए कहा और स्टूडेंट्स जो है टीचर को सर कहेंगे ये उन्होंने मैंने सीखा है। हाइजीन के बारे में उनको इम्पोर्टेंस बताया। और सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज़ मिस्टर ब्रेथवाइट मैनेज टू इंक्रीज़ द कल्चरल एक्सपोजर ऑफ द क्लास। सो कल्चरल एक्सपोजर इंक्रीज़ करने के लिए मिस्टर ब्रेथवाइट स्टूडेंट्स को वो म्यूज़ियम्स लेके गए, देन थिएटर्स लेके गए और सोशल एक्टिविटीज़ उनसे करवाई एंड कैसे सोशल गैदरिंग्स का उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया। ह्यूमन बीइंग का, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ये उन्होंने एक इम्पोर्टेंट उसका इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया। देन क्वेश्चन नंबर 5 का सी, जहाँ पे फिक्स ने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए मिस्टर फॉग को अरेस्ट करने में और मिस्टर फॉग ने कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया ये पूछा गया है। हालांकि ये सब नावल से रिलेटेड पूछा गया है। तो नावल में मिस्टर डिटेक्टिव फॉक्स ने कहीं पे उनकी जर्नी में हिंड्रेंसेस लाए ताकि उनकी जर्नी स्टॉप हो जाए एंड उसको अरेस्ट किया जाए, जिसके लिए वो अरेस्ट के लिए वारंट भी लेके आते थे। लेकिन उस मिस्टर फॉग को कैच कर सके उसके पहले मिस्टर फॉक्स कुछ अपना अरेंजमेंट करके वहाँ से निकल जाते थे। देन इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर फॉग जो है फाइनल वेजर जो है कैसे जीत जाते हैं, उसमें ओडा का क्या कनेक्शन है वो बताना है। सो कनेक्शन में ये हम बोल सकते हैं कि ओडा जो है उसने मिस्टर फॉग का प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जहाँ पे वो मैरिज के लिए अग्री हो गई एंड वो दोनों शादी करना चाहते थे, जिससे पैसे पे टॉट ने क्लर्जीमैन को बुलाया। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो जो लेट हो गए थे बेड के लिए वो एक्चुअली 1 डे प्रायर आ गए थे, उनके पास एक्स्ट्रा 1 दिन बढ़ गया था। ये सब चीज़ें आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5D में डिस्क्राइब फर्स्ट वन, डिस्क्राइब हाउ शेरलॉक होम्स डिस्कवर्ड कनेक्शन बिटवीन मिस मॉर्टन रिसीविंग प्रेशियस पर्ल्स विथ मेजर शॉल्टो। सो शेरलॉक होम्स विथ डॉक्टर वैटसन एंड मिस मॉर्टन ये तीनों उस लिशियम थिएटर पे गए थे जहाँ पे जो लेटर सेंडर है उसने उनको वहाँ पे आने को कहा। देन वहाँ से वो स्ट्रेंज हाउस पे गए जहाँ पे थेडियस शॉल्टो ने उनको इनवाइट किया, थेडियस शॉल्टो ने उनको इनवाइट किया था कैरियज के थ्रू, लिशियम थिएटर के यहाँ पे कैरियज के थ्रू। फिर वो एक स्ट्रेंज हाउस पे गए जहाँ पे थेडियस शॉल्टो इसने रिवील्ड किया मिस मॉर्टन को कि उसके फादर की डेथ हुई है एंड थेडियस शॉल्टो ये मेजर शॉल्टो का सन है एंड मेजर शॉल्टो इसने कैप्टन मॉर्टन के साथ जोनाथन स्विफ्ट ने जो चुराया हुआ ट्रेजर है उसको चुराया था एंड वो ट्रेजर को चाहते थे कि वो तीनों में डिवाइड करे हेयर। सो उसमें मिस मॉर्टन का जो है कनेक्शन आ जाता है। देन डी का सेकंड क्वेश्चन है कि बार्थोलोम्यूज का जो मर्डर है उसमें जोनाथन स्मॉल को उन्होंने कैसे ट्रैक डाउन किया। तो होम्स ने कैसे जोनाथन स्मॉल को ट्रैक डाउन किया ये बताना है। सो बार्थोलोम्यू के मर्डर के टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा जब उनको हाउसकीपर ने बताया कि बार्थोलोम्यू अपने रूम से बाहर नहीं आए तो उन्होंने की होल से
लुक किया इनसाइड में, तो उन्होंने देखा कि 2 ग्रीनिंग पर्सन वहाँ पे थे, और जब डोर ओपन करके देखा तो दोनों भाग गए। उन्होंने रूम को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे एक वुडन लेग्ड पर्सन और एक स्मॉल पिग्मी नेटिव किसी प्लेस का था। ये उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट किया। एंड जब वो विंडो से जंप करके भाग रहे थे तो वुडन लेग्ड पर्सन का जो पैर है वो क्रिस्टोट में पड़ा, एंड उस सेंट के परफ्यूम को उन्होंने फॉलो किया, जिसके थ्रू वो एक थेम्स रिवर के पास पहुँचे, जहाँ पे किसी बोट से वो वहाँ पे आए थे। एंड फिर इस तरीके से उन्होंने जोनाथन स्मॉल को ट्रैक डाउन किया, जो उस बोट का कैप्टन था। सो ऐसे आप कुछ आंसर लिख सकते थे। होप कि आपने पेपर अच्छा लिखा होगा, और आगे के पेपर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, राइट वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।